देख सकते हैं हम मीक़ात पहुंच गए हैं, मीक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा। जी, तो अब हम मक्का पहुंच चुके हैं और आइए अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ के रूह परवर मनाजिर। ये देखिए मताफ़ के अंदर का इस वक्त का नज़ारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ख़िज़र सिद्दीकी मदीना मुनव्वरा से आज मैं उम्रा के सफ़र पे मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा हूँ। तो सफ़र की मुख्तसर दास्तान और वहाँ पे पहुँचकर उम्रे का पूरा प्रोसीजर, पूरा तरीक़ेकार और वहाँ के रूह परवर मनाजिर सारे वो सब तफसील से आपको बताऊँगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। जी, तो मस्जिद नबवी के गेट नंबर 22 के सामने तरीक़ मलिक फ़हद इस रोड पे यहाँ से मैं बस पे बैठ चुका हूँ और इस वक्त मैं मदीना से निकल रहा हूँ मक्का के लिए। मैं बस में हूँ और ये आप देख सकते हैं मदीना से निकलते वक्त के खूबसूरत मनाजिर। तो हम ज़रा सफ़र की दुआ भी पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़र्रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अब हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे मीक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा, जो कि मदीना की मीक़ात है एहराम बांधने के लिए। हालांकि मैं मदीना में हुदूद हरम के अंदर रहता हूँ, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर मैं मीक़ात जाऊँगा और मीक़ात जाके वहाँ से एहराम की नीयत करूँगा। अभी हालांकि मैंने घर से ही सारी फरागत से फारिग होकर गुस्ल वगैरह करके एहराम की चादर ओढ़ ली है, लेकिन मीक़ात जाऊंगा और मीक़ात जाकर वज़ू करूंगा। वज़ू करके उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। 2 रकात नफिल पढ़ के उसके बाद नियत करना बाकी है और तलबिया पढ़ना बाकी है। उसके बाद मैं एहराम की हालत में आ जाऊंगा। अभी सिर्फ मैंने एहराम की चादर ओढ़ी है। एहराम की चादर ओढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि एहराम की हालत में मैं आ गया हूँ। नियत करके तलबिया पढ़ लेंगे, उसके बाद ममनुआत एहराम जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो हम मीक़ात के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और मीक़ात पहुंचकर वहां से भी आपको कुछ जानकारियां देंगे। और ये देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि मदीना की हुदूद हरम है, वो इसका निशान है, ये सिंबल है। यहाँ से मदीना की हुदूद हरम ख़त्म हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं हम मीक़ात पहुँच गए हैं, मीक़ात ज़ुल्हुलैफ़ा। ये यहाँ की मदीना की मीक़ात है और चल के हम वज़ू बनाएंगे और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे। इसकी भी आपको ज़ियारत करा देते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए हम चलते हैं टॉयलेट बाथरूम की तरफ। वहाँ पे क्या सहूलियात हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हम्माम, और यहाँ पे अगर आप आएँ तो आप गुस्ल वगैरह भी कर सकते हैं, वज़ू बनाने का और टॉयलेट वगैरह सारा बंदोबस्त है यहाँ पे। ये देखिए ये गुस्ल करने का, तो यहाँ पे टॉयलेट है और यहाँ पे ये वज़ू खाना है, आप यहाँ पे वज़ू कर सकते हैं। जी, तो मैंने वज़ू कर लिया है। अब मैं चल रहा हूँ मस्जिद के अंदर। यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ूंगा। यहाँ पे ये लॉकर बने हुए हैं, अगर आप चाहें तो लॉकर भी ले सकते हैं। मस्जिद का खूबसूरत मीनार। तो आइए अब हम एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पे एंट्रेंस है। चलिए आइए हम चलते हैं। आइए मैं आपको इस मस्जिद यानी मस्जिद मीक़ात, जिसे मस्जिद शजरा भी कहा जाता है, तो इसके अंदर का कुछ नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मिंबर और मेहराब बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, अंदर से भी ये बाहर से भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा करने के लिए जो 5 मीक़ात मुतय्यन किए थे, उनमें से ये भी एक मीक़ात है। चलिए अब हम निकलते हैं बाहर। जी, तो नफिल पढ़ लिया है हमने। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो चलिए अब हम अपनी बस में बैठने जा रहे हैं और ये बाहर से मस्जिद मीक़ात का खूबसूरत नज़ारा। और ये है मदीना का चेक पॉइंट। कुछ गाड़ियों को जिसे वो समझते हैं चेक करते हैं। जी, तो रास्ते में ढाबे पे एक जगह यहाँ पे रुके थे। आप देख सकते हैं यहाँ का ये नज़ारा। ये मस्जिद है यहाँ पे और नमाज़ पढ़ने का बंदोबस्त है रास्ते में। और यहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, अगर आप कुछ नाश्ता या खाना वगैरह खाना चाहें तो यहाँ खा सकते हैं। वहाँ पे देखिए अलबैक भी है। ये देखिए यहाँ पे है पेट्रोल पंप और इधर हमारी बस भी खड़ी है। जी, तो यहाँ इस ढाबे से जो यहाँ पे अलबैक था, वहाँ से मैंने एक अलबैक का फ़िश नगेट्स लिया है और ये बस के अंदर ही मैं इसको खा रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी। अलबैक का तो खैर जवाब नहीं। और ये देखिए रास्ते के कुछ खूबसूरत मनाजिर। और ये है मक्का का चेक पॉइंट और अब हम मक्का में एंटर हो चुके हैं। और ये देखिए ये है मस्जिद आयशा, इसे तनाइम भी कहते हैं। इसकी मुकम्मल मालूमात आगे की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अब मैं हुदूद हरम में दाखिल हो चुका हूँ और सामने जमजम टावर नज़र आ रहा है। जी, तो मैं मस्जिद अल हराम पहुँच चुका हूँ।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जी हाँ, सिर्फ दो चादरों में, दो सफ़ेद चादरों में लिपटा हुआ इंसान ना सीला कपड़ा पहन सकता है, ना खुशबू लगा सकता है, ना तेल लगा सकता है, ना बाल तोड़ सकता है, ना दाढ़ी में कंघी लगा सकता है। यही है अल्लाह को पसंद, आजिज़ी और इंकिसारी। यही दीवानगी और यही दीवानापन अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला आप सबको उम्रा पे लेके आए, हज पे लेके आए और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत कराए। जी, तो अब हम हरम में दाखिल होने वाले हैं और हरम में दाखिले से पहले यहाँ पे हमारे उम्रा की जो तसरीह है यानी परमिट वो चेक कराना होगा, उसे दिखाना होगा यहाँ पे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये मस्जिद अल हराम में हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने से जस्ट बिल्कुल पहले ही ये तलबिया जो हम पढ़ते हैं, तलबिया बंद हो जाएगी। अब हम अंदर एंट्री कर लेंगे। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग भी होता है थोड़ा सा, अगर आपके पास बड़ा बैग वगैरह है तो अंदर ले जाने नहीं देते हैं। जी, हम अब हरम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैं दाखिल हुआ हूँ बाब मलिक फ़हद से और यहाँ पे मस्जिद के अंदर का आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। देखिए, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी है मस्जिद अल हराम। इसकी खूबसूरती, इसके डिज़ाइन, इसके आर्किटेक्चर के क्या कहने, सब लाजवाब। और यहाँ पे ये रखा हुआ है जमज़म, जो कि आप आने के साथ ही खूब सैर होके पी लीजिए। और अभी अभी इशा की नमाज़ यहाँ पे ख़त्म हुई है और लोग अब नवाफिल और वित्र वगैरह अदा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मस्जिद अल हराम के अंदर का बहुत ही रूह परवर रूहानी मंजर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो चलिए मैं भी अब अपनी बकिया नमाज़ें पूरी कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। मस्जिद अल हराम का जो ये इलाका है, ये एरिया, इसमें नमाज़ पढ़ी जाती है। अब आप एंट्री करने के बाद यहाँ पे अगर नमाज़ वगैरह पढ़ना है तो पढ़ लें, उसके बाद फिर आप आएँ यहाँ पे। ये रास्ता है, हम काबतुल्लाह की तरफ रवां दवां है। अगर इसके लिखा हुआ मताफ़ की सहन की तरफ। ऊपर से अब यहाँ पे नीचे उतरना है, सीढ़ी है और यहाँ पे ये एस्केलेटर है। तो हम एस्केलेटर पे आ गए। जाने का रास्ता अलग होता है, आने का रास्ता अलग होता है, सबको उसे फॉलो करना चाहिए। अल्लाह तरीक 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 रास्ता। और सामने काबा मुझे नज़र आने वाला है। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। अब सबसे पहला काम ये करना है कि जब काबा पे पहली नज़र पड़े तो वहीं पे कहीं पे एक जगह खड़े होकर दुआ करनी चाहिए। ये दुआ की कबूलियत का मुकाम होता है, इसलिए हम कहीं एक साइड में कॉर्नर की जगह ढूंढ के उसके बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। आप कहीं भी इधर उधर ना खड़े हों बीच में, जिससे दूसरों को आने जाने में तकलीफ़ हो। जब आप मताफ़ में आएँ तवाफ़ करने के लिए तो आप कोशिश करें कि काबा से जितनी नज़दीक हो सके तवाफ़ करें। लेकिन अगर आप ऐसा ना कर सकें, आपको बेहतर ना लगे, तो आप दूर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। चलिए अब हम चलते हैं हाजिर अस्वद की तरफ। हमने इस उम्रा गेट से, ये उम्रा गेट है, देखिए ये उम्रा गेट है। यहाँ से हमने एंट्री किया, यहाँ से होते हुए आए यहाँ पर। अब हम चलेंगे, वो देखिए ग्रीन लाइट जो है सामने, वहाँ पे अपनी जो एहराम की चादर है उसको दाहिने मोंढे से नीचे करेंगे और उसको उठा के बाएं मोंढे पर डालेंगे, यानी एक कंधा खुला रखना है। तो वो अभी हम करेंगे, बस आपको जस्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें चलना है। तो ये प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता देता हूँ कि इज्तिबा किस तरह से करना है। इज्तिबा यानी दाहिने मोंढे को खोलकर वो चादर जो है बाएं मोंढे पर डालना, इसको इज्तिबा कहते हैं। और इस तरह से सिर्फ मर्दों को ही करना है, औरतों को बिल्कुल नहीं। जी, तो मताफ में पहुँचने के बाद जो ये हरी लाइट का जो निशान है अभी मैं दिखाऊँगा आपको,
वहाँ पहुँचने से पहले कंधे एक मोढ़ा जो है यानी एक कंधा एक साइड का इस तरह से हम खोल लेंगे और खोलने के बाद बाकी क्या करना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम हजर असवद को बोसा देने के लिए चलते हैं, लेकिन चूंकि हजर असवद के पास बहुत ज़्यादा रश है तो हम उसके सामने हजर असवद के सामने चलेंगे, ये जो ग्रीन लाइट है उसके सामने चलेंगे और बाकी का आपको वहाँ से दिखाते हैं। तो ये सामने देखिए हजर असवद है। ये देखिए ये जो एक पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पे, ये यहाँ पे हजर असवद है और यहाँ पे बहुत ही भयानक रश है, बहुत भीड़ है। और यहाँ पे एक ग्रीन लाइट का ये निशान, ये देखिए इस तरह से निशान लगा हुआ है। तो जैसे ही हम इसके सामने पहुँचेंगे तो हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो चूँकि आप हजर असवद को बोसा नहीं दे सकते हैं, दूर हैं या भीड़ भाड़ ज़्यादा है, कोशिश करें अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो फिर दूर से इस तरह से अपने हाथ को ही बोसा दे देना है। तो यानी हजर असवद का इस्तेलाम करना है। उसके बाद यहाँ से आपका तवाफ़ शुरू हो जाएगा। ये जो मोतमरीन का ग्रुप आता है ये लोग अक्सर इज्तिमाई दुआएं पढ़ते हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, उसकी वजह से बाकी लोगों को भी तकलीफ़ होती है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, इनफरादी तौर पे दुआएं पढ़नी चाहिए और यही बेहतर रहेगा। इससे बहुत से लोगों को डिस्टर्ब होता है, लोग अपनी अपनी दुआएं भी भूल जाते हैं उसमें, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है। वैसे भी दौरान तवाफ़ कोई मखसूस दुआ सुन्नत से साबित नहीं, सिर्फ रब्बना आतिना के अलावा। इसीलिए आप अपनी ज़बान में जो भी ज़बान आपको पता है उसी ज़बान में आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगें सबसे ज़्यादा बेहतर वही है और अल्लाह को यही ज़्यादा महबूब है। तवाफ़ के पहले 3 चक्कर में मर्द हजरात अगर मुमकिन हो सके तो रमल करें, यानी ज़रा मोढ़े हिला के और अकड़ के छोटे छोटे कदम के साथ किसी कदर तेज़ चलें, अगर ये मुमकिन हो सके तो, वरना नॉर्मल चलें। निगाह सामने रखें और काबा शरीफ आपके बाएं जानिब हो। तवाफ़ के दौरान कोई मखसूस दुआ ज़रूरी नहीं, बल्कि जो चाहें और जिस ज़बान में चाहें दुआ मांगते रहें। अगर कुछ भी ना पढ़ें बल्कि खामोश रहें तब भी तवाफ़ सही अदा हो जाएगा आपका। दौरान तवाफ़ रुकन यमानी से लेकर हजर असवद तक ये दुआ पढ़ना सुन्नत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तो एक बार फिर हम हजर असवद के सामने पहुंच चुके हैं। इस तरह से तवाफ़ का हमारा एक चक्कर पूरा हुआ। अब यहाँ से दूसरा चक्कर शुरू होगा। दूसरा चक्कर शुरू करने के लिए फिर से हम यही हजर असवद का इस्तेलाम करेंगे, यानी हाथ उठाकर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। कुछ उलमा बताते हैं कि इसे 3 बार पढ़ना चाहिए, हालांकि आप एक बार भी पढ़ सकते हैं और आखिरी में वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें या ना पढ़ें तो कोई मुज़ायका नहीं। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। आपको एक अहम बात और बता दूं कि दौरान तवाफ़ आपको बावज़ू रहना ज़रूरी है। अगर आपका वज़ू टूट जाए तो जहां आप पहुंचे थे तवाफ़ वहीं छोड़ दें और जाके आप वज़ू करके आएँ। उसके बाद फिर उसी जगह से आप दोबारा अपना तवाफ़ शुरू करें और उसके बाद बकिया का जितना राउंड आपका बाकी था चक्कर वो आप मुकम्मल करें। और तवाफ़ के दौरान अगर नमाज शुरू हो जाए तो भी आप रुक जाएं और नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद फिर जहां से आपने तवाफ़ रोका था वहीं से आप दोबारा शुरू करें। अगर आप भूल जाएं कि कितना चक्कर हुआ था आपके तवाफ़ का, यानी आप कंफ्यूज हों कि 7 चक्कर हुआ है कि 6 चक्कर हुआ है, तो आप कम तादाद शुमार करके उतना 1-2 चक्कर जो भी हो आप एक्स्ट्रा तवाफ़ कर लें। एक चीज़ आपको और याद दिलाना चाहूँगा कि आप उम्रा करने से पहले मुकम्मल इसके बारे में मालूमात हासिल कर लें कि क्या चीज़ एहराम की हालत में ममनू है। अब आइए मकाम इब्राहिम की मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को तामीर किया था। इस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजर असवद और मकाम इब्राहिम कीमती पत्थरों में से 2 पत्थर हैं। अल्लाह ताला ने दोनों पत्थरों की रोशनी ख़त्म कर दी है। अगर अल्लाह ताला ऐसा ना करते तो ये दोनों पत्थर मशरिक़ और मगरिब के दरमियान हर चीज़ को रोशन कर देते। ये देखिए उस पत्थर पे उनके कदमों के निशान को एकदम करीब से जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी पत्थर पे खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर किया था। और ये देखिए सामने आपको नज़र आ रहा है जमजम टावर या मक्का क्लॉक टावर। और ये देखिए मताफ का रूहानी मंजर, रूह परवर मंजर, जहाँ पे पूरी दुनिया से हर तरह के लोग एक अल्लाह और एक रसूल के नाम पर इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं। जी तो करते कराते मेरे तवाफ़ का ये आखिरी चक्कर है, यानी 7वां चक्कर है। अब मैं चलूँगा मुल्तज़िम के सामने और मुल्तज़िम के सामने
दुआ करना सुन्नत है। तो आइए चलते हैं मुल्तज़िम पर। अब आइए मैं आपको करीब से एक नज़ारा दिखाता हूँ। काबतुल्लाह को चिमट कर ये लोग क्रिया वजारी कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि ये जितने लोग हैं लगभग सभी इहराम की हालत में हैं और इहराम की हालत में खुशबू से दूर रहना चाहिए। और आपको पता ही होगा कि काबतुल्लाह पे बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू इस्तेमाल की जाती है। पूरा इसका गिलाफ यहाँ तक कि हजर अस्वद सभी खुशबू से डूबे होते हैं पूरी तरह से। अगर आप नफली तवाफ़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उम्रा का तवाफ़ कर रहे हैं तो ज़रा से भी खुशबू से बिल्कुल आपको बचना होगा जब तक आप हालत इहराम में हो और हलाल ना हो जाए, यानी हलक़ या क़सर ना करवा लें तब तक। और चूँकि ये लोग उम्रा के इहराम की हालत में ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इनका उम्रा जो है वो सही अदा नहीं हुआ, इन्हें दम देना चाहिए। तो अब मैं हजर अस्वद के बिल्कुल करीब आ गया हूँ। मेरा इरादा था कि देखता हूँ अगर हो सकेगा तो हजर अस्वद का बोसा ले लूँ, लेकिन ये बोसा लेना लग रहा है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। ये देखिए आप, बहुत बुरी हालत हो रखी है यहाँ पे। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से धक्का मुक्की, इस तरह से एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाना, ये सब हरकतें जो हो रही हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। और इसी रश में, इसी भीड़ भाड़ में आप इन औरतों को देखिए, ये भी कोशिश कर रही हैं बोसा लेने की हजर अस्वद का। ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत है, नहीं करना चाहिए इस तरह से। अल्लाह ताला दिल की नीयत को देखते हैं, वो उसका सवाब आपको दे देंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं मुल्तज़िम के सामने। ये है मुल्तज़िम। हजर अस्वद और काबा के दरवाजे के दरमियान 2 मीटर के करीब काबा की दीवार का जो हिस्सा है वो मुल्तज़िम कहलाता है, और इससे चिमट कर खूब दुआएं मांगना चाहिए। ये दुआओं के कबूल होने की ख़ास जगह है, लेकिन किसी को तकलीफ़ देकर आप वो दुआ ना मांगें, बल्कि अगर इस तरह से करना पड़े तो आप दूर से ही दुआ मांग लें। और ये देखिए किस्वा काबा, यानी काबा के गिलाफ की खूबसूरत डिज़ाइन, और ये काबतुल्लाह से चिमट कर लोग दुआएं मांग रहे हैं। यहाँ पे मुल्तज़िम में आप देख सकते हैं औरतों की भी धक्का मुक्की। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये सरासर बहुत ही गलत है। देखिए इन मोहतरमा को इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी जहालत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ऐसे लोगों को सिक्योरिटी वाले भी समझाते समझाते बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक मुसलमान को इस तरह से धक्का मुक्की करके तकलीफ़ पहुंचा के कोई भी इबादत करना जो है ये बासे सवाब नहीं, बाइसे गुनाह है, इससे बचना चाहिए। ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये हतीम है, और ये हतीम जो है ये काबा का ही हिस्सा है। इसके अंदर नमाज़ पढ़ने की फजीलत इसी है, गोया आपने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ा। और ये है मिज़ाब रहमत, इसी के ज़रिए काबतुल्लाह की छत का पानी हतीम के अंदर गिरता है। और ये इस वक्त हतीम को खाली करवाया गया है, साफ़ सफाई कराई गई है, और उसके बाद फिर अभी दोबारा हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए खोलेंगे। पीछे में चल के आपको दिखाता हूँ, लाइन लगी हुई है, एक तरफ औरतों की और एक तरफ मर्दों की। और ये देखिए यहाँ पे औरतों की और मर्दों की लाइन लगी हुई है हतीम के अंदर नवाफिल वगैरह पढ़ने के लिए और दुआ मांगने के लिए। आपको एक बात बताते चलूँ कि साहिब इस्तिताअत के लिए ज़िंदगी में एक मरतबा उम्रा अदा करना सुन्नत है और एक से ज़्यादा करना मुस्तहब है। अगरचे बाज़ उलमा के नज़दीक साहिब इस्तिताअत के लिए ज़िंदगी में एक मरतबा उम्रा की अदायगी वाजिब है। उम्रा करने की बहुत ज़्यादा फजीलत भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक उन गुनाहों का कफ़ारा है जो दोनों उम्रों के दरमियान सरज़द हों, और हज मबरूर का बदला तो जन्नत ही है। और ये देखिए, ये एक बेटा अपनी माँ को कंधे पे तवाफ़ करा रहा है, खुशनसीब बेटा। और ये देखिए, ये मैं पहुंचा हूँ रुकन यमानी के पास, तो आपको थोड़ा सा रुकन यमानी की भी ज़ियारत करा देता हूँ। ये खाने काबा के जुनूब मगरिब में बैरूनी कोना है। तवाफ़ के दौरान ये हजर अस्वद से पहले आता है। इसको रुकन यमानी इसलिए कहा जाता है कि ये यमन की सिमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान तवाफ़ इसे अपने दस्ते मुबारक से छूते थे, और रुकन यमानी को छूने के बाद हजर अस्वद की तरफ बढ़ते हुए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वाली दुआ पढ़ते थे। इसका बोसा लेने का शरीयत में कोई सबूत नहीं मिलता। इसे छूने के लिए इसके कोने से गिलाफ को हटाया हुआ है। याद रखें, अगर रश की वजह से इसे छूना मुमकिन ना हो तो उसकी जानिब इस्तिलाम मतलब इशारा करना दुरुस्त अमल नहीं है। इसे सिर्फ छूना चाहिए बस। और अगर आप उम्रे के हालत इहराम में हो तो बेहतर यह है कि आप उसे ना छुएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू लगी होती है, तो आपको दम देना पड़ सकता है। इसलिए इसमें भी एहतियात करें। नफली तवाफ़ कर रहे हो आप तो आप बिल्कुल छू सकते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो अब मेरा तवाफ़ मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आ गया हूँ, यहाँ देखिए ये है मकाम इब्राहिम, और मकाम इब्राहिम के सामने यहाँ पर अब मैं क्योंकि मकाम इब्राहिम के बिल्कुल करीब में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं उसके सामने आ गया हूँ। यहाँ पे मैं 2 रकात नमाज नफिल पढ़ूँगा।
जिसे सुन्नत तवाफ़ कहा जाता है, और उसके बाद दुआ करूँगा। फिर बाद में फिर मैं जाऊँगा सफ़ा मरवा की साई करने के लिए। जी, तो मकाम इब्राहिम के सामने हमने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, उसके बाद दुआ मांगा। दुआ मांगने के बाद अब हम चल रहे हैं सफ़ा मरवा की साई करने के लिए। ये देखिए, ये जो रूट है, ये जो रास्ता है, ये मसआ की तरफ जाता है। यहाँ देखिए इंडिकेटर लगा हुआ है, टू मसआ इलल मसआ। तो यहाँ हम जाएंगे, सफ़ा मरवा की साई करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे जमज़म रखा हुआ है, और सफ़ा मरवा पहुँचने से पहले जमज़म पीना ये भी मुस्तहब है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जमज़म पी लेते हैं। जमज़म का पानी खूब सैर होकर और खड़े होकर पिएं, और जमज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाता है वही फ़ायदा उससे हासिल होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुए ज़मीन पर सबसे बेहतर पानी जमज़म है, जो भूखों के लिए खाना और बीमार के लिए शिफा है। तो अब हम चलते हैं सफ़ा मरवा की साई के लिए। ये देखिए, इस तरफ बेसमेंट के सफ़ा मरवा की तरफ जाने का रास्ता है, और इस तरफ ग्राउंड फ्लोर के सफ़ा मरवा की तरफ जाने का रास्ता है। तो हम चलेंगे ग्राउंड फ्लोर वाले की तरफ। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्ट अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। जो चलने फिरने से थोड़ा माजूर होते हैं वो ये गाड़ी ले सकते हैं, इसका लेकिन पैसा है, चार्जेबल है। तो हम सफ़ा मरवा की तरफ रवा दवा हैं, यानी मसआ की तरफ। और यहाँ पे कुरान की वो आयत इंडिकेट है जिसका मतलब है, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वही है, जो मक्का में है, बरकत वाला है, और सारे जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत है। सफ़ा मरवा का ये ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ से देख सकते हैं काबतुल्लाह शरीफ नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ व्हील चेयर्स वाले बैठे हैं। अगर आपको कोई माजूरी है तो आप व्हील चेयर किराए पर ले सकते हैं। ये फ़िलहाल इस वक्त 70 से 80 रियाल, 50 रियाल, 60 रियाल, जितने में आप तय कर ले जाएं उतना ये किराया लेते हैं। और ये हम आ गए सफ़ा की पहाड़ी के पास। तो सफ़ा पर पहुंचकर सबसे पहले कुरान की ये आयत जो कि यहाँ पे कुरिंदा भी है, उसे पढ़ना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा व मन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। फिर आप खाने काबा की तरफ रुख करके दुआ की तरह हाथ उठा लें, और 3 मरतबा कहें अल्लाहु अकबर, या 3 मरतबा आप कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और खड़े होकर खूब दुआएं मांगें। ये दुआओं के कबूल होने का ख़ास मकाम और वक्त है। जी, तो दुआएं मांग कर दुआएं ख़त्म करने के बाद अब हमारा सफ़ा मरवा की साई स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी सफ़ा की साई शुरू है। यहाँ पे सफ़ा मरवा की साई के दौरान 7 बार यानी 7 राउंड सफ़ा मरवा की साई की जाएगी, जिसमें सफ़ा की 4 बार और मरवा की 3 बार साई की जाएगी। तो सफ़ा से स्टार्ट होगा और मरवा पे आके हमारा सफ़र ख़त्म होगा। तो इस वक्त हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, हमारी साई सफ़ा की शुरू हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तवाफ़ के दौरान बावज़ू होना ज़रूरी है, उसके बिना तवाफ़ जायज़ नहीं। लेकिन सफ़ा मरवा की साई के लिए आपका बावज़ू होना ज़रूरी नहीं, बल्कि अफजल और बेहतर है। लेकिन अगर आपका वज़ू नहीं है तो भी आपकी साई अदा हो जाएगी। और ये सामने जो ग्रीन लाइट आ रही है, जहाँ पे हरी ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं, जब मर्द हजरात इसके नीचे पहुँचेंगे तो उनको ज़रा तेज़ रफ्तार से चलना होता है, औरतें नॉर्मल कदम से ही चलेंगी। तो चलिए हम भी ज़रा दौड़ लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जमज़म की सबील लगी हुई है। अगर आप जमज़म पीना चाहें तो यहाँ से खूब दिल भर के जमज़म पी सकते हैं। बहुत से लोग मताफ़ के अंदर भी और यहाँ सफ़ा मरवा की साई के दौरान भी चप्पल पहन के चलते हैं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यहाँ पे नमाज़ें भी पढ़ी जाती हैं, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका एहतियात करना चाहिए। कम से कम मस्जिद अल हराम के तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए ऐसे लोगों को। अक्सर आज के ज़माने में मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, बहुत से लोग इस तरह से करते हैं। एक अहम बात आपको और बताता चलूँ कि सफ़ा मरवा की साई के दौरान भी आप जो चाहे दुआ मांग सकते हैं अपनी ज़बान में। यहाँ पे भी कोई मखसूस दुआएं नहीं है कि आप अरबी में कोई मखसूस दुआ पढ़ें, बल्कि अपनी ज़बान में जो दिल चाहे वो दुआ आप पढ़ सकते हैं, वो दुआ आप मांग सकते हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आपके दिल के हाल को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए आप अपनी ज़बान में दुआ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। दुआ के अलावा आप ज़िक्र व अस्कार भी कर सकते हैं और कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं चलते फिरते। और साई के दौरान अगर नमाज शुरू हो जाए तो आप वहीं पर अपनी साई रोक दें और
और नमाज पढ़ लें पहले, उसके बाद फिर वहीं से आप अपनी साई दोबारा शुरू करें। और अगर साई के चक्करों में शक हो जाए कि आपने कितना चक्कर किया था, तो कम तादाद शुमार करके आप उतना ज़्यादा या एक्स्ट्रा चक्कर कर लें। जी, तो इस तरह से हमारा सफ़ा का एक चक्कर पूरा हो गया है। अब हम आ गए हैं मरवा पे, और अब ये देख सकते हैं आप मरवा की पहाड़ी का छोटा सा निशान ये बनाया हुआ है। ये मरवा की पहाड़ी है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, दुआएं करते हैं यहाँ, और इसके आसपास नवाफिल वगैरह भी अदा करते हैं। तो अब हमने मरवा की साई शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मरवा पे हैं और मरवा का चक्कर शुरू है ये। और ये अब आ रही है मरवा की ग्रीन लाइट, तो इसके नीचे हम एक बार फिर से तेज़ रफ्तार से चलेंगे। सफ़ा शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ अहम जानकारियाँ दे दूँ। एहराम बांधकर तलबिया पढ़ने के बाद ये चीज़ें हराम हो जाती हैं, जैसे कि खुशबू इस्तेमाल करना, नाखून काटना, जिस्म से बाल दूर करना, चेहरे का ढांकना, सेक्सुअल रिलेशन कायम करना या खुश्की के जानवर का शिकार करना वगैरह। ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए थी, और अब मैं बता रहा हूँ सिर्फ मर्दों के लिए। मर्दों के लिए सिले हुए कपड़े पहनना, ऐसा जूता पहनना जिससे पाँव के दरमियान की हड्डी छुप जाए, सर को टोपी या पगड़ी वगैरह से या चादर वगैरह से ढकना, ये सब चीज़ें मर्दों के लिए हालत एहराम में ममनू हैं। ये देखिए, ये सामने जो ट्रैक नज़र आ रहा है ये व्हील चेयर्स वालों के लिए है। स्पेशल ट्रैक बना हुआ है व्हील चेयर वालों के लिए, वो यहाँ पे अपनी सफ़ा मरवा की साई कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको मकरूहात एहराम बता देता हूँ। बदन से मैल दूर करना, साबुन का इस्तेमाल करना और कंघा करना, ये चीज़ें मकरूह हैं। अब मैं आपको एहराम की हालत में जो जायज़ उमूर हैं उसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि गुस्ल करना, लेकिन खुशबूदार साबुन इस्तेमाल ना करें, एहराम को धोना और उसको बदलना, अंगूठी, घड़ी, चश्मा, बेल्ट, छतरी वगैरह का इस्तेमाल करना, एहराम के ऊपर मज़ीद चादर डालकर सोना, मगर मर्द अपने सर और चेहरे को और औरतें अपने चेहरे को खुला रखें। तो ग्रीन लाइट आ गई है, फिर दौड़ेंगे। तो इस तरह से सफ़ा मरवा की साई के 7 चक्कर भी पूरे हो गए, यानी हमारी साई जो है सफ़ा मरवा की वो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे हैं, पहुँचे हैं। ये देखिए मरवा की पहाड़ी है, यहाँ पे लोग आके बैठकर यहाँ पे दुआ करते हैं और 2 रकात नफिल भी पढ़ते हैं, जो कि मुस्तहब है। कुछ हदीसों में उसके बारे में आया है, मुस्तहब है उसका दर्जा, और यहाँ पर लोग दुआएँ भी करते हैं। तो हम भी यहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ लें और थोड़ा सा दुआ कर लें, उसके बाद उम्रा के फ़राइज़ पूरे हो जाएंगे। एक बहुत ही गलत हरकत जो यहाँ पर होती है उसके बारे में आपकी तवज्जो मैं मबजूल कराना चाहूँगा। देखिए, यहीं पे किसी ने बाल काट के फेंक दिया है, ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। और ये देखिए मरवा की पहाड़ी का नमूना आपको दिखा रहा हूँ मैं, छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे है और उसको लेमिनेट किया हुआ है ताकि बैठने में कोई परेशानी ना हो। जी, तो इस तरह से आज के हमारे इस उम्रे के तवाफ़ और सफ़ा मरवा की साई का पूरा प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब बचा है सिर्फ बाल निकलवाना, यानी हलक और कसर वगैरह, तो वो हम बाहर जाके करवाएंगे। चलिए चलते हैं अब फ़िलहाल बाहर। ये है बाहर निकलने का गेट सफ़ा की तरफ, और यहाँ से हम निकल जाएंगे बाहर। तो चलिए इस गेट से हम निकलते हैं बाहर। और देखिए, ये बाहर निकलते वक्त भी मैं आपको कुछ गलत लोगों की कुछ अजीब गलत हरकतें दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ लोग 2-4 बाल यहाँ से 2-4 बाल वहाँ से कटवा लेते हैं, हालांकि ये जायज़ नहीं। और ये देखिए, ये जो बच्चा है और इसी तरह से और भी कुछ औरतें और मर्द प्रोफेशनली 2-4 रियाल 5 रियाल लेके यही काम करते हैं यहाँ पे, और हरम के तक़द्दुस का ख्याल नहीं करते हुए गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जी, तो मैंने बाल भी निकलवा लिया है। इस तरह से आज का मेरे उम्रे का ये सफ़र पूरा हुआ। उम्मीद है कि ये उम्रा का ये जो व्लॉग था मेरा, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ भी मिली होंगी। ऐसी ही वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ऑलरेडी पहले से आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए, इस पर कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली बेहतरीन, खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ में। माअस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।